एक युवक जिससे पूरे परिवार को बड़ी उम्मीदें थीं। एक दिन अचानक वह अपने ही परिवार के 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर देता है। इस युवक की शादी सप्ताह भर पहले हुई थी। शादी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवक ने अपनी नवविवाहिता पत्नी, माँ, बहन, बड़े भाई समेत घर के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर उसे क्या सूझा कि उसने कुल्हाड़ी उठाई और परिजनों को काटना शुरू कर दिया। जिस भाई ने घर बसाने उसे बुलाया, आखिर उसका ही परिवार क्यों उजाड़ दिया गया। आज की सत्य घटना में जानेंगे कि कैसे परिवार का एक बेटा जिससे सभी को बड़ी उम्मीदें थीं, उसी ने हैवान बनकर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस घर में मंडप के पत्ते भी अभी हरे भरे थे, वहां मातम पसर गया। रील के लिए पागलपन, मानसिक रोगी, शादी से नाराजगी या कुछ और, हैरान कर देगी सामूहिक हत्याकांड की ये पूरी कहानी। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए ताकि आप कोई भी नई क्राइम स्टोरी मिस ना करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर दें। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती है अपराधियों से सावधान। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। आज की कहानी मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील अंतर्गत थाना माहुल झिर के बोदल कछार गांव की है, जहां एक बड़ा भाई नर्मदापुरम में रहकर काम करने वाले अपने छोटे भाई को मार्च 2024 में वापस घर बुला लेता है और फिर परिवार वाले उसका रिश्ता तय कर शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। 21 मई को शादी की शहनाई गूंजी और दिनेश का विवाह हो जाता है। दिनेश नई नवेली दुल्हन को लेकर 22 मई को अपने घर आ जाता है। तमाम रस्मों के बाद पत्नी मायके चली गई। उसके बाद उसने अपने घर के लोगों से कहा कि उसका दिमाग घूम रहा है, मन कर रहा है कि कुछ कर जाऊं। इस बीच 27 मई को उसकी पत्नी अपने पीहर से वापस आ जाती है। घर में जश्न का माहौल था। घर के आंगन में अभी मंडप बना हुआ था, उसके पत्ते अभी हरे भरे थे। माँ अपने नई बहू के आने पर खुश थी तो घर के बच्चे खेलने की बजाय अपनी चाची के इर्द गिर्द घूमकर उनसे नज़दीकियां बढ़ाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जहां परिवार के लोग खुश थे वहीं दिनेश की सनक बढ़ती जा रही थी। सोशल मीडिया पर रील बनाकर लोगों को हंसाने वाला दिनेश बात बात पर गुस्सा करने लगा था। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से शादी के बाद उसका व्यवहार क्यों बदल गया। हमेशा की तरह घर के बच्चों के साथ उसने शादी के बाद भी रील बनाई, लेकिन पत्नी के साथ उसने कोई तस्वीर तक कहीं साझा नहीं की। पत्नी के आने के एक दिन पहले यानी 26 मई को भी दिनेश उर्फ फूरा कुल्हाड़ी लेकर अपने ही घर के पास घूम रहा था। अब परिवार वालों को भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ी है। अब परिजन उसे झाड़ फूक के लिए किसी बाबा के पास ले गए, लेकिन फिर भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके सर पर मानो खून सवार था और 28 मई की रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी अचानक रात करीब 2 बजे दिनेश कुल्हाड़ी उठाकर लाता है और सबसे पहले कुल्हाड़ी से काटकर अपनी 23 वर्षीय पत्नी की हत्या कर देता है। पत्नी को मारने के बाद अपने 35 वर्षीय बड़े भाई, 30 वर्षीय भाभी और 5 वर्षीय भतीजे का भी बेरहमी से कत्ल कर देता है। अब घर में सो रही 4 और 1.5 साल की मासूम भतीजी समेत अपनी 55 वर्षीय मां और 16 वर्षीय बहन की भी इसी तरह कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देता है। अपने ही परिवार के लिए काल बन चुके इस कातिल का इससे भी मन नहीं भरता और वह परिवार के सभी लोगों की हत्या के बाद अपने ताऊ के घर पहुंच जाता है। उनके 10 साल के पोते पर भी कुल्हाड़ी से हमला करता है। इसी बीच मासूम की चीख सुनकर बच्चे की दादी यानी इसकी ताई उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जाग जाते हैं। अब मौका पाकर दिनेश यहां से भाग खड़ा होता है। इस जघन्य हत्याकांड की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है
तो बीभत्स मंजर देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आंगन में छत बिच्छत सब बिखरे पड़े थे। अब पुलिस घेराबंदी करके तफ्तीश शुरू करती है तो मालूम चलता है कि आरोपी जंगल की ओर भागा था। पुलिस दिनेश की छानबीन शुरू करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आरोपी का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलता है। अंततः पुलिस पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम करवाती है। इसके बाद देर शाम गांव की बस्ती में आदिवासी रीति रिवाज से आरोपी समेत 9 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ताऊ के पोते को घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां से उसे गंभीर हालत में नागपुर रेफर कर दिया जाता है। हालांकि बच्चा अब पूरी तरह से ठीक है, जिसके चलते बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन जरा सोचिए कि ताई ने यदि चिल्ला पुकार नहीं की होती तो न जाने कितने बेगुनाह बेमौत मारे जाते। पूरे परिवार में आरोपी दिनेश की 2 बड़ी बहनें हैं जो अभी जीवित हैं। क्योंकि दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए वह अपनी ससुराल में थी, जिससे उनकी जान बच गई। और इस तरह परिवार के 8 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद दिनेश खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेता है। यकीन कर पाना मुश्किल है कि 8 दिन पहले जिस आंगन में शादी की सहनाई गूंज रही थी, अब घर के उसी आंगन से एक साथ 9 अर्थियां उठती हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, हालांकि हत्या की कोई ठोस वजह अभी तक सामने नहीं आई है। प्रथम दृष्टया आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। अपनी शादी से वो नाराज था। वहीं मृतक आरोपी के ससुर का कहना है कि यदि वह पागल होता तो हम उससे अपनी बेटी की शादी क्यों करते। लिहाजा नरसंहार के बाद कुछ सवालों के जवाब अब तक किसी को नहीं मिले हैं। सवाल है कि आखिर जब 8 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला भूरा उर्फ दिनेश इतना ही पागल था, तो परिवार के सदस्यों ने उसका इलाज क्यों नहीं कराया। दूसरा सवाल है कि वो इतना ही पागल था तो आज तक उसने किसी के साथ मारपीट क्यों नहीं की, और फिर वारदात को भी अंजाम दिया तो अपने ही परिवार के सदस्यों को मौत के घाट क्यों उतारा। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उस पर किसी बुरी ताकत का साया था जिसने ये सब किया। इन तमाम सवालों के जवाब में पुलिस और प्रशासन का दावा है कि दिनेश एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिसमें बीमार शख्स सब कुछ भूलकर ऐसा ही कदम उठाता है जो दिनेश ने उठाया। लेकिन यह जवाब हर किसी के हलक से उतर नहीं रहा है, क्योंकि यदि सब कुछ भूलने वाली बीमारी से ग्रसित था तो फिर उसे रात के अंधेरे में भी अपने ताऊ का घर कैसे याद रहा। सवाल और भी कई हैं। बहरहाल बताया जा रहा है कि दिनेश के पिता भी मानसिक रोगी थे, जिनका 8 साल पूर्व निधन हो चुका है। दिनेश विवाह के बाद से ही परेशान था, लेकिन क्यों, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से पड़ताल में जुटी हुई है। 8 हत्याओं के बाद बोदल कछार गांव में शमशान सी शांति है। यहाँ गांव की हर गली में मातम पसरा हुआ है और अजीब सा सन्नाटा है। तो फिलहाल यह थी पूरी कहानी। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आपका प्यार ही हमारी असल पूंजी है। आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमें हौसला देता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। तो अभी के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे विदा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो हमारा मानना है कि देश और दुनिया सुरक्षित रहेगी। जय हिंद, जय भारत।